यस, यहाँ से शुरू करते हैं। बातचीत आरंभ करने से पूर्व पुष्टि कर लें कि क्या यह आवश्यक है, क्या वह विनम्र है, क्या वह योग्य है। तो ये चर्चा चल रही है आपकी कि एक भक्त दूसरे भक्त से बात करे, यही चल रही है प्रभु जी। हाँ सतीश प्रभु जी, प्रचार से शुरू करना है, प्रचार से शुरू करना है। प्रचार है ना। वहां से शुरू करना। तो इसको यहीं पे रखो, प्रचार। अच्छा, 6 नंबर से शुरू करना है। यस, 6 प्रचार। हमारे कार्य तथा हमारा आचरण प्रचार का सर्वोत्तम माध्यम है। हमारे कार्य तथा हमारा आचरण प्रचार का सर्वोत्तम माध्यम है, क्योंकि हमारे कार्य हमारे शब्दों की अपेक्षा अधिक प्रबलता से बोलते हैं। इस संदर्भ में कहावत है, आपके कार्य की आवाज इतनी अधिक है कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा है कि आप क्या बोल रहे हैं। यस, तो ये बहुत ही सुंदर। देखिए, वैष्णव शिष्टाचार इज द की ऑफ सक्सेस। ये कहा जाता है कि जैसे मान लीजिएगा बहुत बढ़िया सब्जी बनाई जाए या बहुत बढ़िया केक बनाया जाए, केक से ज्यादा आकर्षित होते हैं, केक का उदाहरण अच्छा रहेगा। मान लीजिएगा बहुत ही बढ़िया केक केक कटिंग के लिए लाया जाए और उसको सब देख रहे होते हैं जिस समय केक कटिंग होता है कि अरे कितना सुंदर केक, कब मिलेगा? कटिंग करने के बाद मिलेगा। लेकिन जिसने बनाया था उसने चीनी की बजाय अगर नमक डाल दिया हो तो खाएंगे तो कैसा लगे? अरे थू थू थू, और वो भी थोड़ा तेज, है ना? देखने में बहुत अच्छा, लेकिन प्रैक्टिकली उसको खाने में, उसको यूज करने में एकदम थू थू हो गया। तो वैष्णव शिष्टाचार भी ऐसे ही माना जाता है। जैसा आपने ये जो अभी मीटिंग की थी, संडे को जो मीटिंग की थी, उसमें यही चर्चा की थी कि अगर हमारा व्यवहार, इसलिए प्रभुपाद का कोट आप अगर नोट कर रहे हो तो आप नोट कर लीजिएगा। प्रभुपाद का एक कोट है, फर्स्ट ड्रेस देन एड्रेस, कि पहले आप उसको अपने जीवन में ढालिए, फिर आप उसको क्या कीजिए, औरों को बताइए, है ना? ऐसा ना हो कि आप अपने जीवन में उसको ढालते नहीं है और औरों को आप बताते हैं। तो हमारे कार्य तथा हमारा आचरण प्रचार का सर्वोत्तम माध्यम है। अगर हम प्रचार करना चाहते हैं तो मैं बता रहा था कि व्यवहार कैसा है। अगर हम देखिए, मैं जिस ऑक्यूपेशन में हूं ना, जब बिल्कुल प्रैक्टिकल है, उसमें भी यही होता है। आप लोग जानते होंगे मैं किस ऑक्यूपेशन में हूं। अब तो खैर काफी कुछ कम कर दिया, लेकिन पूरा जीवन इसी में बिताया। अगर हमारे रिश्ते अच्छे हैं ना, रिश्ते प्रगाढ़ हैं। हमारे ऑफिस में एक चित्र आता था पहले, बहुत सुंदर चित्र था वो। उसमें सारे परिवार के लोग बैठे होते थे और उसमें एक जो हम काम करते हैं वो भी बैठा होता था। तो ये पता लगाना उस चित्र में मुश्किल होता था कि ये परिवार का व्यक्ति है या बाहर का व्यक्ति है। मतलब वो व्यक्ति उस बिजनेस को तब कर पाता था जब बिल्कुल उसमें घुल मिल गया। ये ढूंढना मुश्किल। अभी पढ़ता हूं मैं, एक बार फिर से पढ़ता हूं इसको। हमारे कार्य तथा हमारा आचरण प्रचार का सर्वोत्तम माध्यम है। हम कार्य कैसे करते हैं, हम डीलिंग्स कैसे करते हैं, व्यवहार कैसा करते हैं, ये आचरण बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विशेष रूप से ये कहाँ काम आएगा? अपने ही घरों में। कई बार क्या होता है, भक्त बड़े शुद्ध होते हैं, सब अच्छा होता है, सब ठीक, लेकिन घर में उनका आचरण उतना अच्छा नहीं होता। तो घर में जो लोग होते हैं ना, वो लोग ये सोचने लग जाते हैं, अरे ये देखो, इसको मैंने कई बार कहा है डॉक्टर डिवोटी। डॉक्टर डिवोटी समझते हैं? डॉक्टर डिवोटी का मतलब है जब भक्तों के बीच में रहा तब तो प्रभु जी हरे कृष्णा माता जी, लेकिन जब घर में पहुंचे तो वो कोट निकाल दिया डॉक्टर का, और घर में जाकर के वही गबरू बन गए, जाकर के जो हुआ एकदम वही बोलना, वही स्टाइल। तो यहाँ पे कहा जा रहा है, हमारे कार्य तथा हमारा आचरण प्रचार का सर्वोत्तम माध्यम है ये। तो आप कैसे बात करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इस्कॉन को, और हमें उस समय क्या सोचना चाहिए?
हमें सोचना चाहिए कि मैं प्रभुपाद को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, गोपाल कृष्ण महाराज को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। आपने महाराज के लेक्चर, जैसे मैंने आज ही एक क्लिप डाला है महाराज का पुस्तक वितरण में, आप उसमें आवाज सुनिए, देखिए मैंने इसमें हिंदी में लिखा है, जरूर सुने जरूर सुने। हर ग्रुप में मैंने मैसेज डाला है, क्यों कि महाराज का जो बोलने का जो मिठास है ना, वो हमें पकड़नी है। हमारी भाषा विशेष रूप से गांव में तो ऐसी होती है कि पता नहीं लड़ रहे हैं या बात कर रहे हैं, ये पता लगाना मुश्किल होता है। आप लोग जानते हैं, मैं भी गांव में ही रहता हूं, तो जब मेरी धर्मपत्नी आई, वो आई थी वसंत बिहार से, तो जब वो यहाँ पर आई तो हम नीचे तो बैठ के बात कर रहे होते थे। तो जब मैं उनके पास जाता तो वो कहती किस बात की लड़ाई हुई? मैंने कहा लड़ाई नहीं हुई। कह रहे इतनी जोर जोर से आवाजें आ रही थी। मैंने कहा हमारी मातृभाषा ही ऐसी है। मतलब जब हम इस्कॉन में आ गए हैं ना, तो अब हमें थोड़ा बोलना चेंज करना पड़ेगा। ये कहा जा रहा है यहाँ पर, हमारे कार्य तथा हमारा आचरण प्रचार का सर्वोत्तम माध्यम है। जैसे हमारे ऑफिस में मुझसे किसी ने पूछा, प्रभु जी मैं इस्कॉन पंजाबी बग गया था जन्माष्टमी के दिन, वहां पर नए नए लड़के धोती कुर्ता पहना है, नई नई लड़कियां हैं, और वो बस प्रभु जी माता जी हरे कृष्णा प्रभु जी। मुझे इतना इम्प्रेस हुआ मैं उनसे। एक तो वो नए उम्र के, ऊपर से उन्होंने ड्रेसेस इतनी सुंदर पहनी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये उस व्यक्ति का कहना था हमारे ऑफिस के। तो ये बताया जा रहा है, इससे हमें क्या शिक्षा लेनी है? हम जब भी सेंटर में आए तो हमें इस्कॉन ड्रेस में आना चाहिए। आपने देखा है मैं कभी जीन्स में आया हूं, हमारे घर वाले बोलते हैं वो दूसरे भक्त भी तो आते हैं कुछ भी पैंट कमीज पहन के आ जाते हैं। मैं कहता हूं नहीं, ये हमारा धर्म होना चाहिए। अगर मैं ही कुछ उल्टा सीधा पहन के जाऊंगा तो बाकी के, और अगर किसी को शर्म आती हो ना, कई बार ऐसा भी होता है, हो सकता है शर्म आती है, प्रभु जी वहां पर जाएं, अब घर में ऐसे पहने तो सब लोग देखते हैं कहाँ जा रहे हैं ये। उसका तरीका ये है कि आप एक पन्नी साथ में रखो, जब भी सेंटर में आओ तो कमरे में जाओ, सीधे ड्रेस चेंज करके 5 मिनट में आ गए। देखिए मैंने हमेशा कहा है कि जब मैं इस्कॉन फरीदाबाद जाता हूं ना, विशेष रूप से संडे की क्लास में, आप मेरे साथ कभी चल के देखिएगा, फर्स्ट इंप्रेशन में आप कहोगे रे हम लोग तो बिल्कुल मूर्ख व्यक्ति हैं। जितने भी डिवोटी आएंगे पूरा हॉल भरा होता है, कम से कम 150-200 डिवोटी मिलेंगे आपको। माता जी एंड प्रभु जी सब वैष्णव ड्रेस में मिलेंगे, सबके हाथ में डायरी पेन मिलेगा। इनमें जो वक्ता होता है उसको कितना उत्साह नहीं बढ़ेगा कि सब वैष्णव ड्रेस में, कोई भी लोकल ड्रेस में नहीं है। तो ये प्रचार का सर्वोत्तम माध्यम है। अब जो नया आदमी एंटर करेगा ना, वो कहेगा अरे कौन सी दुनिया है भाई, ये कौन सी दुनिया? सब लोग धोती कुर्ता साड़ी तिलक सब वैष्णव ड्रेस बन के आए। ये यहाँ पर कहा जा रहा है, क्योंकि हमारे कार्य हमारे शब्दों की अपेक्षा प्रबलता से बोलते हैं। देखा, हमारे कार्य जो है, हम कैसे बात करते हैं। गीता में एक श्लोक है 2.54, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। स्थित प्रग का भाषा स्मादिस्तस्य केशव स्थित धीर किम प्रभाषेत किम आसेत व्रजेत किम। अर्जुन कृष्ण से प्रश्न पूछ रहे हैं, हे प्रभु जो स्थित प्रग है, जो आपकी भक्ति में दृढ़ है, वो कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, कैसे उसकी एक्टिविटीज होती हैं। इसका मतलब है कि एक भक्त कुछ अलग तरीके से करता है ये सारे कार्य, है ना। तो हमें हमेशा वैष्णव ड्रेस में आना चाहिए। वैष्णव, जैसे हम कोई प्रश्न पूछे, मान लीजिएगा कोई बाहर से हमारा डिवोटी आता है, जैसे इस 25 तारीख को आ रहे हैं बड़े सीनियर महाराज आ रहे हैं, पहली बार साउथ अफ्रीका के पहले सन्यासी महाराज आ रहे हैं हमारे सेंटर में 25 दिसंबर को बुधवार के। तो सोचिए अगर कोई प्रश्न पूछे और ऐसे प्रश्न पूछे जैसे अभी थप्पड़ मारने वाला है, कई भक्त होते हैं ऐसे, वो ऐसे प्रश्न पूछेंगे जैसे पहले ही मार दिया, बस मार खत्म बाकी है। कैसे पूछना चाहिए? हरे कृष्णा महाराज जी, बहुत सुंदर आपने प्रवचन किया महाराज जी। मतलब पहले उनका ग्लोरीफाई करना होता है ना, ये शिष्टाचार है। और फिर पूछना होता है, महाराज आपने बहुत, वैसे सब कुछ आपने बहुत सुंदर बताया, लेकिन महाराज मेरा थोड़ा ये जिज्ञासा थी, आप इसको भी थोड़ा सॉर्ट आउट कर दीजिएगा। ये होता है कार्य। हमारे शब्दों की अपेक्षा प्रबलता से बोलते हैं। इस संदर्भ में कहावत है, आपके कार्यों की आवाज इतनी अधिक है कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा कि आप क्या बोल रहे हैं। और भक्ति सिद्धांत महाराज का कोट है, तुम भगवान श्री कृष्ण को देखने का प्रयास कभी मत करो,
ये किसको करना है? हम सबको करना है। हमें श्री कृष्ण को देखने का प्रयास नहीं करना। क्या करना है? तत्परता के साथ ऐसे कार्यों में जुड़ना है कि श्री कृष्ण हमें देखने को आए। काश ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा है ना। श्री कृष्ण हमें देखने को आए। देखिए, आप बोल ऐसे सकते हो, कार्य ऐसे कर सकते हो, जिज्ञासा ऐसे कर सकते हो, ये सब कुछ, और यही बनाते हैं वो संसार वैकुंठ। प्रभुपाद जब अमेरिका में गए तो एक प्रेस रिपोर्टर ने चुनौती देते हुए पूछा, स्वामी जी अगर आपकी तरह सब साधु बाबा बन गए इधर अमेरिका में तो इस अमेरिका का क्या होगा? और प्रभुपाद जी क्या सिखा रहे थे? यही जेंटलमैन। प्रभुपाद कहते थे ए कृष्णा डिवोटी इज कंप्लीट जेंटलमैन। भगवान कृष्ण का जो भक्त होता है ना, वो कंप्लीट जेंटलमैन होता है। उसके व्यवहार से सारा परिवार भक्त बन जाता है। देखिए, चुपचाप सहन करना चाहिए। कई बार माता जी होती है ना, प्रभु जी आप नहीं जानते, वो इतना खड़ूस है, इतना डांटता है, मैं भाग जाऊंगी घर छोड़ करके। नहीं, वो आपकी वो परीक्षा हो रही है कि आपने भक्ति में कितनी उन्नति की, कितना आप सहन कर रहे हो, उसको सहन करो। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि आप इतने आपके कार्यों की आवाज है कि मुझे सुनाई दे रहा है आप क्या बोल रहे हो। तो ये बहुत बड़ा गुण है। देखिए, आप सबको देखते ही जिसका कृष्ण का स्मरण हो, प्रभुपाद कहते थे उत्तम अधिकारी का मतलब है जिसको देख करके कृष्ण का स्मरण हो। हमें अपने आप को ऐसा बनाना है, और ऐसा व्यक्ति ही भगवान के धाम जाने वाला है। अगर कोई ऐसा नहीं बनता ना, सब काम अच्छे कर रहा है, देखिए सब कुछ अच्छा है, उसका जपा, उसका अच्छा, उसकी साधना स्ट्रांग, उसकी श्लोका सब कुछ याद है, लेकिन विनम्रता नहीं है, तो क्या बनेगा? मेरा एक क्लास हुआ है अभी इस्कॉन बहादुरगढ़ में, लगातार 2 क्लास दिया मैंने इसी टॉपिक पे, और उसका टॉपिक था भक्ति की आत्मा विनम्रता, टॉपिक का नाम था। और ह्यूमिलिटी कम्स आफ्टर ह्यूमिलेशन। क्या है? ह्यूमिलिटी कम्स आफ्टर ह्यूमिलेशन। जब आप अपनी हार स्वीकार कर लेते हो ना, इसका मतलब आप हम्बल हो। अगर आप हार स्वीकार नहीं करते ना, मैं किसी से कम नहीं, तो फिर आप विनम्र नहीं है। नम्र शब्द होता है और एक विनम्र होता है। और विद्या ददाति विनयम लिखा होता है ना, सतीश प्रभु को मालूम होगा, स्कूल के बाहर यही लिखा होता है, विद्या ददाति विनयम। जितने हम विनयशील होंगे ना, भगवान हमारी विनम्रता से आकर्षित होंगे, भक्ति से आकर्षित होंगे, ना कि हमारी योग्यताओं से। जैसे दक्षिण भारत का वो ब्राह्मण, उसको श्लोक पढ़ना नहीं आ रहा था, सब हंस रहे थे। जब श्री कृष्ण चैतन्य गए, सुनिए आपने कथा, सबने सुनी होगी ना। एक दक्षिण भारत का एक ब्राह्मण था, गुरुजी बोले गीता का रोज पाठ करो, लेकिन वो अब बेचारे को, उसको तो ये भी नहीं पता था कि ये सीधी है गीता या उल्टी है, बस वो पढ़ रहा था, उल्टा सीधा पढ़ रहा था। सब हंस रहे थे, ये देखो ब्राह्मण देखो, अरे आता नहीं तो क्यों पढ़ रहे हो। लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे, और भगवान स्वयं चले गए। जिसने गीता बोली वही व्यक्ति वहां चला गया, और सब हंस रहे हैं। देखिए, उससे पूछा तुम ये गीता क्यों पढ़ रहे हो और ये लोग क्यों हंस रहे हैं? कहा मेरे गुरुजी ने कहा कि गीता रोज पढ़नी है। तो लोग क्यों हंस रहे हैं? क्या मुझे प्रभु पढ़ना नहीं आता, संस्कृत भाषा। तो भगवान ने तीसरा प्रश्न पूछा, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? उसने क्या उत्तर दिया? मुझे तो बस महाप्रभु एक ही बात समझ में आ रही है कि जो मुख पृष्ठ पे जो चित्र छपा है ना, इसको देख के मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि भगवान कितने दयालु हैं, अपने भक्त के लिए ड्राइवर बन गए, घोड़ा गाड़ी रथ चलाना स्वीकार कर लिया, और उनका भक्त पीछे बैठा है। इस बात को सोच सोच करके मैं तो बस रो रहा हूं। भगवान चैतन्य ने क्या कहा? तुम सारी भगवत गीता का मर्म समझ गए, यही है, यही मैं चाहता हूं जीव से। देखा, उसको तो बेचारे को चाहता नहीं। तो इससे पता चलता है कि जो भक्ति की जो आत्मा है ना, वो विनम्रता है, अपने आप को झुका के रखना। चाणक्य पंडित का बहुत सुंदर स्टेटमेंट है, जिन वृक्षों में फल लगे होते हैं वो सदा झुके होते हैं, और जिन वृक्षों में फल नहीं लगे होते वो सदा अकड़कर सीधे खड़े होते हैं। देखा है आपने? जिन वृक्षों में फल लगे होते हैं वो सदा झुके रहते हैं। प्रचार का अर्थ केवल अपनी बुद्धिमानी से अथवा वाक पटुता से किसी को परास्त कराना ना होकर उसका हृदय परिवर्तन करना है, ये प्रचार है। देखिए,
पहले आचार फिर प्रचार, ये इसका सीक्रेट ऑफ सक्सेस है। अगर आप में से कोई प्रचार करना चाहता है तो आपको आचार करना पड़ेगा, पहले आचार फिर प्रचार। मैंने महाराज से, अपने गुरु महाराज से ही प्रश्न पूछा था कि महाराज प्रचार करना ज्यादा जरूरी है या आचार? महाराज बोले अच्छा डिस्काउंट लेना चाहते हो, दोनों। कई बार तो देखे रोज ही प्रचार नहीं करूंगा। मैंने कहा महाराज प्रचार, तो महाराज ने कहा नहीं, दोनों करना जरूरी है, आचरण भी, और जो आचरण करेगा अच्छा वो प्रचार भी करेगा। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, प्रचार का अर्थ केवल अपनी बुद्धिमानी से या वाक्पटुता से किसी को परास्त करना ना होकर उसका हृदय परिवर्तन। कई बार क्या होता है, हम शास्त्रार्थ करें किसी के साथ, निश्चित रूप से आप ही जीतोगे, लेकिन हमें हमारा उद्देश्य हराना नहीं होना चाहिए, उसका दिल जीतना होना चाहिए। जैसे फंड रेजिंग में होता है, फंड रेजिंग हम जब इलेक्शन करते हैं, जन्माष्टमी आ गई या अभी गीता का जैसे ये डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, हम उसकी पॉकेट पे ना देखें, पॉकेट के नीचे जो उसका हार्ट है ना, उसको जीते। आप समझ रहे हैं, ये असली प्रचार है। वो व्यक्ति ये देखेगा कि अरे कमाल है, ये व्यक्ति कैसा है। जैसे एक घटना सुनाता हूं, देखिए बॉम्बे में हमारी रथ यात्रा जा रही थी जगन्नाथ जी की। अब रथ जैसे जा रहा था तो कोई कार खड़ी थी, और रथ ने वो, क्योंकि रथ अब जो खींच रहे थे बहुत सारे लोग, रथ साइड से निकला और कार को ऐसे घसीटा मार करके निकल गया। कोई कार खड़ी थी ऐसे। अब एक भक्त आया, उस भक्त ने क्या किया, अपना हरे कृष्णा का जो उसका कार्ड था, मंदिर में कार्ड बना रहे होते हैं भक्तों की ना, जो फुल टाइम होते हैं, उसका नाम था जैसे राधा रमन प्रभु, और अपना कार्ड उसने उस कार के अंदर लगा दिया और पीछे लिख दिया कि ये आपका कार का स्क्रैच, हमारी जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकल रही थी और गलती से हमारे रथ ने इसको थोड़ा स्क्रैच डाल दिया है, जो भी इसका खर्चा आए इस नंबर पर फोन करें। देखिए वो व्यक्ति आया, उसने देखा कोई कार को मार गया, डेंट पड़ा, पूरा ऐसे पड़ा हुआ था डेंट। उसने देखा कार्ड लगा, कार्ड में पढ़ा हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। देखिए उसमें लिखा हुआ है हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम, हमारी रथ यात्रा जा रही थी और रथ गलती से लग गया और आपका डेंट पड़ गया, जो खर्चा है मंदिर में आइए, इस नंबर पर फोन कीजिए। वो भक्त इतना इंप्रेस हुआ, वो आम व्यक्ति देखिए वो इतना इंप्रेस हुआ, वो सीधा नंबर किया, उठाया प्रभु जी ने, जिसने हरे कृष्णा प्रभु जी, बोले मैं कार का मालिक बोल रहा हूँ और आपका ये कार्ड लगा हुआ था। बोले हाँ यस प्रभु जी, आप मंदिर आ जाइएगा और कार को लेके आइएगा, हमने उसको भी बिठा रखा है, जो वर्कशॉप का व्यक्ति है वो भी बैठा है, और इससे हम अभी आपकी गाड़ी ठीक करा देंगे, जितना खर्चा आएगा। बोले मैं मंदिर ही आ रहा हूँ अभी। मंदिर आया, कहने लगा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपने मेरे हृदय को इतना जीत लिया है, उल्टा ये बताइए कि आज का जो प्रसादम है ना, जो रथ यात्रा का जो प्रसादम कितना खर्चा हुआ है, वो मैं स्पॉन्सर करना चाहता हूँ। उल्टा देकर गया। ऐसा होता है कहीं? उसने कहा मैं गाड़ी तो ठीक कराऊंगा अपने आप, लेकिन आज का जो प्रसाद हुआ है ना आपका, कितना खर्चा आया, उसने दे दिया और उस दिन से डिवोटी बन गया, मंदिर आने जाने लगा। कहने लगा आज की तिथि में तो लोग ऐसे कार को मार के चले जाए, पता भी नहीं चलता। आप लोग कैसी व्यक्ति हो, आपको डर नहीं लगा मैं आकर के लड़ाई करूंगा? बोले हमने इसलिए देखो ये बिठा रखा था वर्कशॉप का, एक व्यक्ति आएगा अभी और उसकी गाड़ी ठीक करानी है। उस भक्त ने खुद लिखा है, ये भगवत समय लेख छपा था, जिसके साथ ऐसा हो। उसने, हमारे लीलाकांत प्रभु आप जानते होंगे, इस्कॉन द्वारका में एक है, और हम बाहर क्यों जाएं, एक ऐसे डिवोटी देखिए। मैंने उनसे पूछा, मेरी बहुत इच्छा होती है हर भक्त से पूछने की, प्रभु जी आप इस्कॉन में कैसे आए, कौन सी ऐसी बात थी जिसको आपको लगा कि मुझे भी जप करना है। हर भक्त से मैं पूछता हूँ। लीलाकांत प्रभु से मैंने पूछा एक दिन, प्रभु जी आप इस्कॉन में कैसे आए, कोई घटना ऐसी हुई थी क्या? उन्होंने बताया, प्रभु जी क्या बताऊं, मैं गया था इस्कॉन पंजाबी हुआ, और वहां पर कथा हो रही थी, कथा कर रहे थे, पहली बार गया था मैं, तो भीड़ थी ऐसे मंदिर में, सब बैठ के सुन रहे थे। तो एक व्यक्ति मेरे पास से गया और उसने मुझे कहीं थोड़ा सा कहीं लग गया, उसको एक हल्का सा टच कर दिया, तो उस भक्त ने मुझे 3 बार ऐसे किया और कहने लगा सॉरी प्रभु जी सॉरी। तो मैंने कहा भाई ये कौन सा वैकुंठ है या कौन से दूसरे ग्रह पे तो नहीं आ गया मैं? बाहर में तो लोग खवा मार के चले जाते हैं, पीछे मुड़ के भी नहीं देखते।
बोले तो बड़ा ऐसा जगह है, इतनी भीड़ है, बड़े आराम से प्रसाद हुआ, सब कुछ हुआ। दूसरी तीसरी बार गया, चौथी बार गया, और आज मैंने पूरा जीवन दे दिया इस्कॉन को। देखो ये है, देखिए अब उन्होंने क्या प्रचार किया, क्या किया उन्होंने, बिहेवियर, व्यवहार किया। इसलिए लिखा है प्रचार का अर्थ केवल अपनी बुद्धिमानी और वाक्पटुता से किसी को परास्त करना ना होकर उसका हृदय परिवर्तन करना है। ये दोनों घटनाएं आपने देखी, रथ यात्रा में जगन्नाथ जी के द्वारा कार को हिट करना और लीलाकांत प्रभु की ये घटना। इसमें कुछ था क्या, उसकी कोई योग्यता थी? नथिंग। और आप कभी भी ये मत सोचना कि मैं चैंटिंग साधना अच्छी करके और बहुत सारे श्लोक आज याद करके और इतना सब कर करके मैं भगवान को अचीव कर लूंगा। भगवान को अचीव नहीं किया जाता, भगवान की कृपा को आकर्षित किया जाता है। ये सब ऐसा नहीं है कि अब फिर हमें क्या अध्ययन नहीं करना प्रभु जी, नहीं, ये करना है, लेकिन ये माध्यम है हमें, जैसा मैंने कहा, विद्या ददाति विनयम, विनय लाएगी विद्या, विद्या से हमारे अंदर विनयशीलता आनी चाहिए, प्रेम जागृत होना चाहिए। जैसे कहा ना, चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त का जो दर्पण है इसकी क्लीननेस होनी चाहिए। इसके साथ साथ क्लीननेस से मुझे एक और बात याद आई, प्रभुपाद का महावाक्य है, हमें सबको याद होना चाहिए, क्लीननेस नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। जितना आप साफ सफाई रखेंगे, ये भी आपका कार्य में आ गया ना। घर में एक माचिस की तिल्ली भी अगर इधर उधर पड़ी है ना, तो सबसे पहली दृष्टि उस पर जानी चाहिए हमारी। हम उठे हैं, बिस्तर पहले एकदम तैयार, क्लीन एंड क्लीन घर होना चाहिए। अब कोई आएगा आपके घर में, वो देखेगा, यही कहेगा अरे बड़ी क्लीननेस है, क्योंकि प्रभुपाद का महावाक्य है क्लीननेस नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। वो भगवान के बहुत ही निकट में है जो व्यक्ति, क्योंकि उसकी भक्ति दिखनी चाहिए कार्यों में। लिख रहे हैं ना, ये आपके कार्य इतने बोल रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं वो मुझे सुनाई नहीं दे रहा। ये भी प्रचार में काउंट होता है, परंतु स्वाभाविक रूप से इसका अर्थ यह नहीं है कि हम अपना तत्व ज्ञान अच्छी तरह से ना बताएं। देखिए वही आ गई बात, इसका मतलब ये नहीं कि हम फिर पढ़ाई बंद कर दें, अपनी साधना बंद कर दें, अरे हम वही बन जाते हैं। नहीं 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 नहीं, वो भी करना है, लेकिन चेरी ऑन द केक आपकी डीलिंग्स है। चेरी ऑन द केक आपकी, सोच लिए, आप खुद ही देखिएगा, आप बहुत अच्छा जपा करते हैं, बहुत अच्छा श्लोक आज याद है, सब रीडिंग करते हैं, बहुत बढ़िया, आपका सब साधना स्ट्रॉन्ग चल रही है, मंगल आरती सब कर रहे हैं, लेकिन आपने सहनशीलता नहीं है, जरा सी बात को लेकर भड़क जाते हैं तो वो सब पे पानी फिर जाता है ना। ऐसे होते हैं ना कई भक्त, इतनी हजारों गीता कर देते हैं, लेकिन कोई जरा सी बात हो जाए बस, इसका मतलब है चेरी ऑन द केक आपकी डीलिंग्स है। और ये हमारा सौभाग्य कि हम ये वैष्णव शिष्टाचार पढ़ रहे हैं, और सोचिए इसको पढ़ करके आप अपने अपने घरों में इसका ऐसा व्यवहार करोगे तो आपके घर स्वर्ग तीर्थ वैकुंठ बन जाएंगे। यही प्रभुपाद ने कहा, इफ होल अमेरिकन्स एक्सेप्ट दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस देन होल अमेरिका कन्वर्ट इनटू वैकुंठा, देयर विल बी नो कुंठा। ये प्रभुपाद का उत्तर था जब उसने कहा ना ये सारे आपकी तरह साधु बाबा बन गए तो अमेरिका का क्या होगा, तब प्रभुपाद ने कहा। सोचिए अगर ऐसा वातावरण हमारे घर में हम बना लें तो आपके बच्चे, आपकी पत्नी, आपके माता पिता, जितने भी लोग आपसे खुश होंगे कि नहीं होंगे? कौन कौन मानते हैं खुश होंगे ना, कि आप जहां जाते हो वो बहुत अच्छे लोग हैं, आपको बहुत अच्छी बातें सिखा रहे हैं। पहले तो आप ईंट का जवाब पत्थर से देते थे, अब हमारे गुरु महाराज बोलते हैं ना, नैले पर दैला नहीं मारना नैला मारा है आगे वाले ने, तो आपको दैला नहीं मारना है, ठीक है। ये बार बार इसमें समझाया जा रहा है। तो हमें तत्व ज्ञान भी होना चाहिए, पढ़ना भी चाहिए। प्रत्येक भक्त को श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों का गहन अध्ययन करके अच्छी तरह जानकर तथा जो नम्रता पूर्वक ध्यान पूर्वक सुना अथवा पढ़ा, उसे दृढ़ विश्वास से दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करें। दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करने से क्या लाभ होगा? देखिए जो भी आप सुनो ना, सेंटर में, मंदिर में, जूम क्लास में या किसी भी क्लास में या प्रभुपाद का लेक्चर, अगर आप किसी को बता देते हो तो आपका पक्का हो जाता है। आपने कवियों के बारे में सुना है, कवि जब कविता लिख देता है, कोई उसकी कविता सुनना नहीं चाहता, वो भागता है पीछे पीछे, मेरी कविता सुन लो कोई। हमें ऐसा होना चाहिए कवियों की तरह, क्या आज मैंने ये सुना है,
मैं किसी न किसी को ये बताऊंगा जाकर के। और मेरा तो शुरू से ये ट्रेंड रहा है, देखिए मैं कभी भी बड़े मंदिर से आता था, सुनकर कुछ भी आता था, किसी न किसी को बता देता था। कई बार बहुत लोग पूछते थे, प्रभु जी कृष्ण कथा चलाएं कैसे, हमें तो यही समझ में नहीं आता, ऑफिस में है, बाजार में है, कैसे चलाएं कृष्ण कथा। बस यही तरीका है कि आप बोलो कि आज मैंने ये पढ़ा, एक बात बताऊं, आज मैंने ये पढ़ा, और फिर बस शुरू हो गए अब अपनी बात बताने के लिए। उसको अच्छा लगेगा, फिर उससे पूछना तुमने क्या पढ़ा, तुम भी बताओ, है ना। आगे, अन्य पुस्तक पढ़ने की अथवा प्रचार कैसे करें, यह सीखने के लिए अन्य तत्व ज्ञानियों के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। श्रील प्रभुपाद का नम्र सेवक एक सर्वोत्तम प्रचारक है। वाह, क्लैपिंग होना चाहिए प्रभुपाद के लिए। क्या बोल रहे हैं, देखिए, किसी तत्व ज्ञानी के पास जाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि ये कहा आपने सुना होगा यूट्यूब में पब्लिक स्पीकिंग कोर्स कराते हैं हम लोग, सुना है ये शब्द किसी ने, पब्लिक स्पीकिंग, पब्लिक में कैसे बोलना है। प्रभुपाद ने कहा वी आर नॉट म्यूजिशियन, हमें कीर्तन भी कैसा करना है, भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। तो इसमें एक घटना सुनाता हूं, देखिए श्री चैतन्य चरितामृत में घटना आती है। श्री कृष्ण चैतन्य भगवान का एक शिष्य था गोविंद। श्री चैतन्य का घर तो आपने देखा होगा जगन्नाथपुरी में, जहां भगवान चैतन्य रहते थे। अगर नहीं देखा है, कुछ भक्तों ने तो देखा होगा, जगन्नाथपुरी में बहुत छोटा सा रूम है, वो उसको बोलते थे गंभीरा। महाप्रभु बस उसमें ही रहते थे, बहुत छोटा सा घर था, बस उनके पांव भी ऐसे ही आते होंगे पूरे, क्योंकि महाप्रभु की हाइट 7.5 फुट थी। अब एक दिन क्या हुआ, उनका सेवक रोज उनके चरण करता था, चरण दबाता था सोने से पहले। उन्होंने परमिशन ली थी, महाप्रभु मेरी इच्छा है कि आप जब आप रेस्ट करो तो मैं आपके थोड़ी देर चरण दबा दूं। महाप्रभु ने कहा बड़ी इच्छा से बोल रहा है तो ठीक है चलो। अब एक दिन क्या हुआ कि महाप्रभु पहले सो गए और दरवाजे में सो गए। दरवाजा ऐसा था, महाप्रभु सो गए, दरवाजे के आर पार है। अब ये बाहर से आया, इसने आकर देखा, अरे महाप्रभु दरवाजे के बाहर सो रहे हैं और चरण इनके दरवाजे के उधर गए हुए, अब मैं चरण कैसे दबाऊं। अब खड़ा खड़ा सोचने लगा, सोचते सोचते इसने क्या किया कि महाप्रभु को मैं ऊपर से कैसे जाऊं, आप समझ रहे हैं ना, महाप्रभु के ऊपर से कैसे जाऊं, अंदर जाऊंगा तभी तो उनके चरण दिखेंगे और दबाऊंगा। बड़ी उलझन में था, लेकिन जय कृष्ण भजे से ही बड़ो चतुर। श्री कृष्ण का जो भजन भक्त होता है ना, वो चतुर हो जाता है, वो समझ लेता है, बुद्धि दे देते हैं भगवान। उसने देखिए क्या किया, बड़ी मजेदार कहानी है ये। उसने क्या किया कि वो महाप्रभु के ऊपर से गया, महाप्रभु के ऊपर से गया और अंदर चला गया, और अंदर जाकर के महाप्रभु के चरण दबाने लगा, खूब चरण दबाए और फिर बैठ गया और बैठा रहा बैठा रहा बैठा रहा। अब बाहर नहीं जाऊं कैसे, क्योंकि महाप्रभु के ऊपर से जाना पड़ेगा। अब महाप्रभु की आंख खुली रात में 2:30 बजे के आसपास। महाप्रभु ने उठ के देखा, रे गोविंद तू यहां क्या कर रहा है। कि महाप्रभु आप दरवाजे में सो गए तो मैं बाहर कैसे जाता। महाप्रभु बोले लेकिन तू फिर अंदर कैसे आए। गोविंद कहने लगा, महाप्रभु मैं आपके ऊपर से आया। वो अच्छा ऊपर से आए तो फिर जा भी सकते थे ऊपर से। देखिए गोविंद का क्या उत्तर है, वो हमारे काम की बात है। गोविंद ने कहा, महाप्रभु मैं आपके ऊपर से आया आपकी सेवा करने के लिए, इसलिए मैंने सोचा आपकी सेवा से बढ़कर कुछ नहीं है, चाहे मुझे आपके ऊपर से आना पड़े, लेकिन मुझे बाहर जाना था अपनी तृप्ति के लिए, अपना रेस्ट करने के लिए, अपना प्रसाद के लिए, वो मैं आपके ऊपर से नहीं जा सकता था। इसलिए मैंने क्या किया, यहीं बैठ करके वेट किया। श्री चैतन्य महाप्रभु उठे और उसने कलेजे के लगा लिया। और महाप्रभु ने जानते क्या कहा, महाप्रभु बोले तुम जैसे भक्तों के कारण ही मैं क्षीर सागर से इस संसार में आया हूं। देखिए भगवान कलेजे के लगाया, 2:30 बजे तक तुमने कुछ खाया नहीं, सोए नहीं, यहीं बैठे हो। ये कहां से आया, ये होता है शिष्टाचार। इसलिए वैष्णव शिष्टाचार भक्ति में चेरी ऑन द केक है। अगर आपके मन में कभी कोई शंका हो ना, कई बार हो सकता है कि भक्त, क्योंकि कहा गया देखिए वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विघ्न बुझाए,
कभी भी अंदाजा लगा के कभी भी कुछ कार्य मत कर देना, ना सोच लेना। अगर आपके मन में कभी डाउट हो ना, अच्छा प्रभु जी बड़ा बढ़िया बोलते हो लेकिन ये बात है, तो आप पूछ सकते हो। अगर आपको प्रेम है भक्तों से तो उपदेशामृत का श्लोक है ना, ददाति प्रतिगृणाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंगकते भोजते चैव षड्विध प्रीति लक्षणम। प्रीति का लक्षण क्या होता है? भक्तों में प्रीति होनी चाहिए आपस में, और उसका लक्षण क्या है? भक्तों को कुछ देना चाहिए, भक्तों से कुछ लेना चाहिए। अगर भक्त कुछ दे तो ये नहीं करना नहीं नहीं प्रभु जी आप मत दो, मैं ही दूंगा आपको। अगर भक्त कुछ दे रहा है तो हमारा ड्यूटी है कि हम उसे लें भी, भक्तों को कुछ दें भी। ददाति प्रतिगृणाति गुह्यम आख्याति, आपने हृदय की बात भक्तों से जरूर करनी चाहिए कि प्रभु जी मेरे अंदर ना ये समस्या चल रही है। जिस दिन आपने भक्त को बता दी उस दिन आपकी समस्या क्लियर। देखिए, और भक्तों से आख्याति पृच्छति, पूछना भी चाहिए, प्रभु जी हम आपको बहुत अच्छा सोचते हैं लेकिन थोड़ा ना ये थोड़ा सा डाउट रहता है, आपने ये कार्य थोड़ा ठीक नहीं किया। पूछ सकते हैं, इसमें कोई क्राइम नहीं है। देखिए डाउट है, क्योंकि देखिए संशय की तुलना की जाती है राक्षस के बच्चों से। मैंने कई बार सुना ही है, राक्षस के बच्चों से संशय की तुलना की जाती है। राक्षस के बच्चे क्या करते थे, राक्षस लोग क्या करते थे? एक बार शिव जी पार्वती जा रहे थे ऊपर से, और एक राक्षस और राक्षसनी बैठे थे पृथ्वी पर। उस राक्षसनी ने 2 बच्चों को जन्म दिया, जुड़वा, एक लड़की एक लड़का। वैसे ही बच्चे पैदा हुए, एक ने एक बच्चे को उठाया, राक्षसनी ने एक बच्चे को उठाया, और ऐसे खाने लगे जैसे आजकल मूली खाते हैं ना, अपने बच्चों को खाने लगे दोनों। पार्वती बोले महादेव ये क्या हो रहा है, ये इतना पाप हो रहा है। शिव जी ने कहा मैं क्या करूं, ये लोग ही ऐसे होते हैं, दुष्ट लोग होते हैं। पार्वती ने कहा महाप्रभु कुछ शिव जी इसका कुछ उपाय नहीं है? शिव जी बोले एक उपाय है, मैं कर देता हूं इसको ठीक। आज के बाद कोई भी राक्षस बच्चा जन्म देगा, पैदा होते ही वो उतनी आकार का हो जाएगा, उसी समय 10 फुट का हो जाएगा। आप हाथ लगा के देखो ना बच्चे को। तो इसलिए कहा गया है शास्त्रों में कि संशय की तुलना राक्षस के बच्चों से की जाती है, जो अभी संशय आया और इतना बड़ा हो जाएगा तुरंत। और भगवान क्या कहते हैं? संशय आत्मा विनश्यति, संशय करा तो फिर उसका नायम लोको अस्ति न परो सुखम संशय आत्मा, ना तो इस संसार में वो व्यक्ति सुखी नहीं रहेगा, किसी न किसी रूप में उसके ऊपर दुख आते रहेंगे। या तो ससुर जी ऐसे मिल जाएंगे, या पति देव ऐसे मिल जाएंगे, या बॉस ऐसा मिल जाएगा, या बच्चे ऐसे मिल जाएंगे, किसी न किसी रूप में उसको परेशानी रहेगी। इस अच्छा क्या है? गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंगकते भोजते चैव षड्विध प्रीति लक्षणम। इसलिए भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, अर्जुन ये तुम्हारा प्रीति का लक्षण नहीं है, तुम मेरी बुआ के बेटे हो और तुम मेरा कहना मना कर रहे हो, प्रीति दिखाओ ना। देखा आगे तो आपने सुना, सीले प्रभुपाद का नम्र सेवक एक सर्वोत्तम प्रचारक है। ये डायलॉग ज्यादातर मैंने सुना है हिज होलीनेस सचिनंदन महाराज से, जो जर्मनी के हैं। किसी ने सुनी उनकी क्लास आज तक? कभी अभी आए थे इस्कॉन पंजाबी बाग में, कभी उनकी क्लास सुनना। इतने मीठे हैं महाराज, चीनी फीकी आती है उनके सामने। ऐसे अंग्रेजी बोलते हैं, एक शब्द मिस्री से भी मीठे शब्द निकालते हैं। वो बोलते हैं, उनका एक महावाक्य है, फर्स्ट बिकम जेंटलमैन देन यू बिकम ए डिवोटी। डिवोटी ऐसे बोलते हैं, बड़ी सुंदर सुंदर इंग्लिश बोलते हैं। पहले एक अच्छे इंसान बनो, बाद में भक्त बनो। ऐसा ना हो भक्त बन जाओ और इंसान अच्छे हो नहीं, ये मेरा तो स्वभाव ही ऐसा है, मैं क्या करूं। नहीं नहीं नहीं, पहले एक अच्छे इंसान बनो। हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु मैं एक ऐसा व्यक्ति बनूं, मैं सब भक्तों को प्रसन्न रख सकूं, ऐसा भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। ये बहुत बड़ी डिमांड है भगवान से, क्योंकि एक्सीडेंट कौन सी वाली कार से होता है? जो साथ में चल रही है उससे, या 5 किलोमीटर आगे चल रही है उससे? कौन सी कार से एक्सीडेंट होता है? कौन बताएगा? ये मुश्किल प्रश्न। जो साथ में चल रहा है उससे। यस, जो कार साथ में चल रही है उससे एक्सीडेंट होता है। और प्रभुपाद का कोट ऑफ द डे है, आप लोग पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते मुझे नहीं मालूम, लेकिन पढ़ना चाहिए। जो भी गंभीर होना चाहे, मंदिर से मिलता है प्रभुपाद कोट एवरी डे। प्रभुपाद उसमें कहते हैं, इवन जो ये
निर्जीव होते हैं ना, जैसे कप, प्लेट या कुछ भी बर्तन होते हैं, ये भी आपस में जब मिलते हैं तो आवाज करते हैं। जब जीव दो मिलेंगे तो आवाज क्यों नहीं होगी? कई बार होगी आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग, लेकिन बेस्ट क्या है? ध्यानपूर्वक जप किया जाए एंड अगेन फिर से एक बार नई शुरुआत की जाए। ये कह रहे हैं प्रभुपाद का नम्र सेवक एक सर्वोत्तम प्रचारक। ये सर्वोत्तम प्रचार है कि नहीं? ऐसा नहीं सोचना चाहिए उसने उस दिन बोला था। ऐसे ही पति पत्नी में भी होना चाहिए। जैसे मैं एक बार किसी विवाह में प्रवचन करने के लिए गया, तो मैंने ऐसा ही प्रवचन किया था। मैंने कहा कि आज आप दोनों का विवाह हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आशीर्वाद और आपके लिए प्रार्थना करता हूं कि आपस में लड़ाई भी करना। लेकिन वो कह लगे, प्रभु जी कैसा आशीर्वाद दे रहे हो ये? देखिए, प्रभुपाद ने लिखा है कि पति पत्नी में लड़ाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? प्रभुपाद लिखते हैं होनी चाहिए, क्योंकि नमक मिर्च के बाद मीठा अच्छा लगता है। लेकिन प्रभुपाद ने एक लाइन लिखी है नीचे कि पति पत्नी में जब आपस में लड़ाई झगड़ा हो तो जो लड़ाई में जो डायलॉग बोले जाएं वो केवल बादलों की गर्ज के समान होने चाहिए, बरसना नहीं चाहिए। और फिर पत्नी को कहना चाहिए, चलो छोड़ो, अब नई शुरुआत करते हैं और कुछ मीठा बना लो, कुछ मीठा हो जाए। अब मीठे में चॉकलेट मत लाना, जैसे वो एड में दिखाते ना, कुछ मीठा हो जाए। चॉकलेट नहीं, चॉकलेट में कॉकरोच होता है 25%। कंपनी भी एक्सेप्ट करती है कि हम मिलाते हैं इसमें। पहले तो बहुत मिलाते थे, 30-40% तक चॉकलेट में कॉकरोच होता था। अब उन्होंने थोड़ा रिड्यूस कर दिया। तो इसलिए कहा जा रहा है कि ये नम्र एक ऐसा अस्त्र है जो हर जगह काम करता है। नम्रता से आप किसी को भी जीत सकते हो। देखिए, जब तूफान आता है ना, बड़े बड़े पेड़ गिर जाते हैं, लेकिन जो छोटे घास के पौधे होते हैं ना, घास आपने देखी होगी, वो उनका कुछ नहीं बिगड़ता तूफान में भी। लेकिन जो बड़े होते हैं ना, वो लुढ़क जाते हैं, जड़ समेत उखड़ जाते हैं तूफान में भी। इसलिए ये बहुत सुंदर लाइन लिखी है, श्रील प्रभुपाद का नम्र सेवक एक सर्वोत्तम प्रचारक है। अंत तो गत्वा, लोगों का हृदय परिवर्तन हमारे शब्दों द्वारा प्रस्तुत किए गए तत्व ज्ञान से ना होकर, तत्व ज्ञान हम जिस प्रमाण में अपने जीवन में उतारते हैं तथा अपने व्यवहार में साक्षात्कार करते हैं, उसी प्रमाण में हमारे शब्द दूसरों का हृदय परिवर्तन कर सकते हैं। कोई आसान कार्य नहीं है। देखिए, दूसरे व्यक्ति का हृदय परिवर्तन करना। हम लोग सब प्रचार में हैं। भले ही आप प्रवचन नहीं करते व्यास आसन पे बैठ के, लेकिन आप सब प्रचारक हैं। आप अपने घरों में प्रचार कर सकते हो, आप अपने ऑफिस में कर सकते हो, पड़ोस में कर सकते हो। कभी कभी भगवान क्या करते हैं, जब हम भक्त बनते हैं ना, तो भगवान बड़े दयाद्र हो जाते हैं कि इस व्यक्ति के सारे पाप नष्ट करने हैं मुझे, इस व्यक्ति के पाप नष्ट हो गए तो ये व्यक्ति मेरे पास आ सकता है। तो भगवान क्या करते हैं, पति रूप में भेजते हैं, पत्नी रूप में भेजते हैं, संतान रूप में भेजते हैं, बॉस के रूप में भेजते हैं, पड़ोसी के रूप में भेजते हैं। आज हम आज हम द्वारका मोड़ में कथा कर रहे थे, वहां पर मैंने वहां पर यही चर्चा की कि सनातन गोस्वामी भगवान चैतन्य से मिलते हैं। देखिए, 4 प्रश्न पूछे, इसी पर पूरी कक्षा की थी मैंने। सनातन गोस्वामी कह रहे हैं, प्रभु के आमी मैं कौन हूं? भगवान चैतन्य बोले, कृष्ण जीवेरे स्वरूप है, कृष्ण नित दास, जीव कर ले विश्वास ते आर दुख नहीं। जीव कृष्ण का अंश है, पहला। दूसरा प्रश्न उसने पूछा सनातन गोस्वामी ने, तो ये 3 तापों से क्यों सताया जा रहा है जीव को? 3 ताप आप जानते ही हो, आध्यात्मिक मन और शरीर से, और आदि भौतिक देवताओं के द्वारा, और आदि भौतिक आदि दैविक देवता, आदि भौतिक दूसरे जीव, पड़ोसी, परिवार। तो क्यों सताया जा रहा है प्रभु? भगवान बोले, कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया धरे झपटिया धरे। जैसे ही जीव कृष्ण को भूलता है तो ये 3 प्रकार के कष्ट सताना शुरू कर देंगे। फिर उसने पूछा सनातन गोस्वामी, तो इनका उपाय क्या है? इस संसार में कष्ट मिल रहे हैं, हमें पता है, अभी भी मिल रहे हैं और आगे भी मिलेंगे। उपाय क्या है प्रभु? भगवान चैतन्य बोले, इसका उपाय है कि श्री कृष्ण के भक्त की खोज की जाए। श्री कृष्ण का जो भक्त है ना, वैष्णव भक्त की खोज की जाए। भगवान से कहा जाए, प्रभु अपने किसी शुद्ध भक्त से मिला दीजिए। और चौथा उसने पूछा, तो सारी समस्याओं का हल क्या है ताकि मैं इस संसार को छोड़ के आपके पास चला जाऊं? तब भगवान चैतन्य बोले,
उस श्री कृष्ण के भक्त की जिसकी खोज की है ना, उसकी कथा को बड़े ध्यान से सुनकर अपने जीवन में लगाया जाए तो व्यक्ति मेरे धाम आ सकता है। ये 4 प्रश्नों के 4 उत्तर दिए भगवान चैतन्य ने। सोचिए हम लगभग वहीं पर हैं। अगर हम इस जूम मीटिंग में हैं, इसका मतलब हमने श्री कृष्ण के भक्त तो ढूंढ लिए जो रोज पढ़ रहे हैं। आप लोग प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ रहे हैं, प्रभुपाद आपको मिल गए हैं। अब बाकी क्या है, अपने जीवन में ढालना है इस संदेश को। अगर आपने ये कर लिया तो बदले में कहां जाओगे? कृष्ण लोक, गोलोक। ये पुरस्कार देंगे। ये कौन बोल रहा है? श्री कृष्ण चैतन्य भगवान बोल रहे हैं सनातन गोस्वामी को। इस शिक्षा को डालना है। अंततोगता लोगों का हृदय परिवर्तन हमारे शब्दों द्वारा प्रस्तुत किए हुए तत्व ज्ञान से ना होकर, जो तत्व ज्ञान हम जिस प्रमाण में अपने जीवन में उतारते हैं तथा अपने व्यवहार में साक्षात्कार करते हैं, उसी प्रमाण में हमारे शब्द दूसरों का हृदय परिवर्तन कर सकते हैं। ये बिल्कुल सेम है, जो पहला था वही इसमें है। जो आपने सीखा है, जीवन में ढाला, अब उसके ऊपर अमल। तो आज के बाद आप क्या करोगे? ये जो है ना 5वां नंबर का पॉइंट, आज के बाद आप अपने परिवार के लोगों को देखोगे जो आपको अपोज करता है ना, जो आपको अपोज करता है उसको आप उस पर आप दया करोगे, करुणा करोगे। जानते एक सच्ची घटना घटी थी एक बार कि 2 दोस्त थे और वो विदेश में गए और उन्होंने बड़ा बिजनेस वहां चालू किया और बहुत सफल हो गए, करोड़ों रुपए हो गए। पहले वाले दोस्त ने सोचा अगर ये मेरा साथी है, अगर ये मर जाए तो मैं सारे इसका मालिक बन जाऊंगा। उसने अपने ही दोस्त को जहर दे दिया और उसकी मृत्यु हो गई दोस्त की। जानते क्या हुआ? कुछ समय के बाद उसने शादी कर ली और उसको एक बच्चा पैदा हुआ। बच्चा पैदा होकर उसने क्या किया? वो बच्चा बीमार पड़ गया, सारा धन उसका उसकी बीमारी में चला गया। और जिस दिन उस बच्चे की मृत्यु होनी थी ना, उस दिन उसने अपने पिताजी को बुलाया, पिताजी आज मेरा शरीर छूट जाएगा, एक बात बोलनी है आपको। उसने पिताजी ने पूछा, बोलो बेटा क्या है? कहने लगा कि आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं आपका वही दोस्त हूं जिसको आपने जहर देकर मार दिया था। मैं अपनी सारा हक लेने आया था, वो मैंने ले लिया, आपका सब धन मिट्टी में मिला दिया और आज मेरा शरीर छूट रहा है। इसलिए आगे से कभी किसी का ऐसा मत करना। ये सत्य घटना है। देखिए, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। भगवान सबको कुछ लोग स्मार्ट हो सोच सकते हैं, आई एम ए स्मार्ट बॉय, आई एम ए स्मार्ट। आता था ना वो कौन सा ऐड आता था? आई एम ए कंप्लेन बॉय, आई एम ए कंप्लेन गर्ल। हम सोच सकते हैं आई एम ए स्मार्ट बॉय, कौन देखता है? लेकिन कृष्ण से कोई छुपा नहीं। तो हम हृदय परिवर्तन करना हमने, आप कर पाओगे अपने व्यवहार से, सच्चाई से, सहनशीलता से। काश आप कितने डिवोटी हैं यहाँ पर? 30 और 24 और 2 26 डिवोटी हैं। वैष्णव चैतन्य चरितामृत में 26 गुण ही बताए गए हैं। एक वैष्णव में 26 गुण होने चाहिए। सोचिए 26 घर आबाद हो जाएं अगर हम इस शिक्षा को अपना ले तो, है कि नहीं? भक्ति तो सेकेंडरी है, भक्ति तो बाय डिफॉल्ट मिलेगा ही मिलेगा बेनिफिट, लेकिन आप अपनी आंखों से देखोगे कि मेरा घर में अब बहुत चेंजेस आ गए हैं, है ना? ये वैष्णव शिष्टाचार है। देखिए, आपको लगना चाहिए, आपके परिवार को फीलिंग आनी चाहिए कि अरे ये जब से इस्कॉन जाने लगा ना, ये उत्तर देता ही नहीं। अब तो पहले तो ये धमाका कर देता था, पहले तो ये जो बोलते थे उसका उत्तर देता था, लड़ाई झगड़ा करता था। दूसरों का हृदय परिवर्तन होगा इस व्यवहार से। सामान्यतः प्रचार करते समय श्रेष्ठता की भावना ना हो। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी टाइम भी हो रहा है, तो कोई प्रश्न वगैरह ले सकते हैं प्रभु जी? या 7 तक पढ़ देता हूँ। चलिए फिर, ये 6 और 7 बज गए ना, फिर आगे बॉक्स आ रहा है। सामान्यतः प्रचार करते समय श्रेष्ठता की भावना ना होकर दूसरों की पूरी सहायता करने की नम्र भावना होनी चाहिए। सबकी मदद करनी चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। भक्तिविनोद ठाकुर का कोट है ये कि सच्चा वैष्णव, जो छोटे वैष्णव होते हैं, उनको आगे बढ़ाने में पूरी मदद करता है। नंबर 7, प्रचार करते समय हम केवल एक संदेश वाहक की तरह गुरु का संदेश दूसरों तक पहुंचाएं, परंतु ये करते समय हम अपने गुरु की अपेक्षा अधिक अच्छी तरह से प्रचार कर सकते हैं। ये भावना कभी भी मन में ना लाएं। हम जितनी निष्ठा से गुरु के संदेशों का प्रचार करते हैं, उतनी हमें गुरु कृपा तथा सामर्थ्य की प्राप्ति होती है। जब भी हमें क्लैपिंग मिले, जब भी कहे रहे प्रभु जी क्या प्रवचन किया आपने, क्या करना चाहिए जानते हैं? उसी समय हमें अपने गुरु को अर्पण कर देना चाहिए। गुरु जी मैं कुछ भी योग्य नहीं हूं,
या आपकी कृपा से मैंने किया। ये रुक्मिणी कृष्ण प्रभु ने कहा था, मैंने प्रभु जी से प्रश्न पूछा, प्रभु जी लेकिन कभी कभी ध्यान नहीं रहता, तो प्रभु जी बोले जब ध्यान आए तो भी पिछला अगला सब अर्पण कर दो गुरु के चरणों में, नहीं तो आप इसको हजम नहीं कर पाओगे कि मैं बहुत अच्छा बोलता हूँ, मैं केवल कृष्ण बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर विराम करेंगे, ये बॉक्स आ गया।